दुनिया के 10 सबसे बड़े रेगिस्तान। हे, स्वागत है आपका डिवाइन फैक्ट के एक नए एपिसोड में। आज हम आपको दुनिया के 10 सबसे बड़े रेगिस्तानों के बारे में कुछ रोचक तथ्य बताएंगे जो शायद ही आपको पता हों। रेगिस्तान एक ऐसा क्षेत्र है जो बहुत कम वर्षा प्राप्त करता है। रेगिस्तान गर्म या ठंडे हो सकते हैं। अधिकांश रेगिस्तान काफी बंजर होते हैं क्योंकि अधिकांश पौधों और जानवरों के जीवन के लिए शुष्क परिस्थितियां बहुत प्रतिकूल होती हैं। रेगिस्तानी वनस्पतियां जीवों के विशेष अनुकूल होती हैं जो उन्हें कठोर पर्यावरण से बचने में मदद करती हैं। इंसान रेगिस्तानी इलाकों में भी बसता है। परंपरागत रूप से उन्होंने खानाबदोश जीवन व्यतीत करना पड़ता है। अनुमान के अनुसार पृथ्वी के स्थलीय सतह क्षेत्र का लगभग 1/3 भाग या तो शुष्क है या अर्ध शुष्क है। आज हम आपको दुनिया के 10 सबसे बड़े रेगिस्तानों के बारे में बताएंगे। नंबर 10, ग्रेट बेसिन डेजर्ट, 4,92,000 वर्ग किलोमीटर। द ग्रेट बेसिन डेजर्ट संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे बड़ा रेगिस्तान है और दुनिया में 10वां सबसे बड़ा। इसमें लगभग 4,92,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र शामिल है। यह पूर्व में रॉकी पर्वत, पश्चिम में सियरा नेवादा सीमा, दक्षिण में सोनोरन और मोजाओ डेजर्ट और उत्तर में कोलंबिया पठार से घिरा है। ग्रेट बेसिन डेजर्ट एक ठंडा रेगिस्तान है जिसमें प्रतिवर्ष लगभग 7 से 12 इंच वर्षा होती है। इसकी जलवायु ग्रीष्मकाल में बेहद गर्म और सर्दियों में बेहद ठंडी और बर्फीली होती है। नंबर 9, सीरियन रेगिस्तान, 5,20,000 वर्ग किलोमीटर। सीरियन डेजर्ट एक सतह रेगिस्तान है जो अर्ध शुष्क परिदृश्य और स्टेपी का एक अनूठा संयोजन है। यह मध्य पूर्व में स्थित है जहां यह सीरिया, जॉर्डन, इराक और सऊदी अरब के कुछ हिस्सों को कवर करता है। दक्षिण में सीरियाई रेगिस्तान अरब रेगिस्तान में विलीन हो जाता है। 85% जोरान और 55% सीरिया के भूमि क्षेत्र पर सीरियाई रेगिस्तान का कब्जा है। नंबर 8, पैटागोनियन रेगिस्तान, 6,20,000 वर्ग किलोमीटर। पैटागोनियन रेगिस्तान दुनिया का 8वां सबसे बड़ा व्यापक रेगिस्तान है और अर्जेंटीना में सबसे बड़ा रेगिस्तान। यह लगभग 6,20,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में स्थित है। यह मुख्य रूप से अर्जेंटीना में स्थित है, हालांकि यह चिली के कुछ हिस्सों में भी फैला हुआ है। पैटागोनियन रेगिस्तान पूर्व में अटलांटिक महासागर और पश्चिम में एंडीज पर्वत से घिरा है। यह एक ठंडा रेगिस्तान है जिसका तापमान शायद ही कभी 12 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो। इसका औसतन वार्षिक तापमान केवल 3 डिग्री सेल्सियस है। नंबर 7, ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान, 6,47,000 वर्ग किलोमीटर। ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है जो लगभग 6,47,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के गाउलर रेंज से लेकर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पूर्वी गोल्डफील्ड्स क्षेत्र तक फैला हुआ है। ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान में थंडरस्टॉर्म बहुत आम है। औसतन प्रति वर्ष लगभग 15 से 20 गरज के साथ वर्षा होती है। सर्दियों के दौरान ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान में तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, जबकि गर्मियों के दौरान तापमान 32 से 40 डिग्री सेल्सियस तक होता है। वर्षा यहाँ पर अनियमित रूप से कम होती है और आमतौर पर प्रतिवर्ष 200 से 250 मिलीमीटर तक होती है। नंबर 6, कालाहारी मरुस्थल, 9 लाख वर्ग किलोमीटर। कालाहारी रेगिस्तान दक्षिणी अफ्रीका का एक विशाल अर्धशुष्क सवाना है। कालाहारी लगभग 9 लाख वर्ग किलोमीटर की भूमि की सतह को कवर करता है। इसमें नामीबिया, बोत्सवाना और दक्षिणी अफ्रीका के कुछ हिस्सों को शामिल किया गया है। रेगिस्तान में बड़े क्षेत्र हैं जो स्थायी सतह के पानी की निकासी के बिना लाल रेत के ढके हुए हैं। इसमें मौसमी रूप से बाढ़ वाले पैन, सूखी घाटियां और नमक के पैन हैं। ओकावांगो कालाहारी रेगिस्तान में एकमात्र स्थायी नदी है। यह रेगिस्तान के उत्तर पश्चिम में एक डेल्टा में बहती है।
कालाहारी मरुस्थल कुछ वनस्पतियों का घर है जो ज्यादातर रेगिस्तानी पौधों जैसे कुछ कैक्टस प्रजातियों और झाड़ियों के रूप में है। नंबर 5, गोबी रेगिस्तान, 12,95,000 वर्ग किलोमीटर। गोबी रेगिस्तान पश्चिमोत्तर और उत्तरी चीन के कुछ हिस्सों के साथ ही दक्षिणी मंगोलिया तक फैला हुआ है। यह लगभग 12,95,000 वर्ग किलोमीटर में फैला एक विशाल रेगिस्तान है। गोबी रेगिस्तान को कभी कभी वर्षा छाया रेगिस्तान कहा जाता है क्योंकि रेगिस्तान की निकटता हिमालय पर्वत वर्षा को रोकती है। पहाड़ बारिश होने के कारण मानसूनी हवाओं को गोबी तक पहुंचने से रोकते हैं। गोबी की अधिकांश सतह रेतीली नहीं है बल्कि अनावृत चट्टान है। यह एक ठंडा रेगिस्तान है और कभी कभी इसके टीलों पर बर्फ जम जाती है। नंबर 4, अरब रेगिस्तान, 23,30,000 वर्ग किलोमीटर। अरब रेगिस्तान एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है जहां यह अधिकांश अरब प्रायद्वीप को कवर करता है। यह पृथ्वी पर चौथा सबसे बड़ा रेगिस्तान है। इसमें लगभग 23,30,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र शामिल है। यह यमन, फारस की खाड़ी, ओमान, जॉर्डन और इराक में ज्यादा फैला हुआ है। इसका केंद्र रुब अल खली या खाली क्वार्टर दुनिया का सबसे विस्तृत रेतीला क्षेत्र है। इस क्षेत्र की जलवायु बहुत शुष्क है। दिन में यहाँ अत्यंत गर्मी और सूरज का प्रकोप रहता है और रात में तापमान कभी कभी शून्य से नीचे गिर जाता है। इस वजह से यहाँ जीव विविधता काफी कम है। हालांकि यहाँ गजल और ओरिक्स जैसे हिरण, रेत बिल्ली और कांटेदार दुम वाले गिरगिट जैसे प्राणी नजर आते हैं। नंबर 3, सहारा रेगिस्तान, 90 लाख वर्ग किलोमीटर। सहारा रेगिस्तान दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान है और दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। यह लगभग 9 मिलियन वर्ग किलोमीटर की सतह के क्षेत्र में व्याप्त है। यह रेगिस्तान उत्तरी अफ्रीका के मागरेब के उपजाऊ क्षेत्रों, एटलस पर्वत और भूमध्य सागर से सटे तटीय क्षेत्र को छोड़कर अधिकांश भूमि पर स्थित है। अधिकांश रेगिस्तान एक बंजर चट्टानी परिदृश्य है। सहारा का मध्य भाग अति शुष्क है जिसका अर्थ है कि इस क्षेत्र में कोई वनस्पति नहीं उगती है। सहारा रेगिस्तान की अधिकांश नदियां रुक रुक कर बहती हैं या फिर मौसमी हैं। नंबर 2, आर्कटिक रेगिस्तान, 1,39,85,000 वर्ग किलोमीटर। आर्कटिक रेगिस्तान दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान है जो लगभग 1,39,85,000 वर्ग किलोमीटर की भूमि की सतह को कवर करता है। यह रेगिस्तान कनाडा, डेनमार्क, नॉर्वे, रूस, स्वीडन और संयुक्त राज्य अमेरिका तक फैला हुआ है। आर्कटिक रेगिस्तान में बर्फ के रूप में 50 सेंटीमीटर प्रति वर्ष तक वर्षा होती है। यह एक ठंडा रेगिस्तान है। सर्दियों में यहाँ का तापमान -40 डिग्री सेल्सियस या उससे कम हो जाता है। रेगिस्तान में उच्च हवाओं की विशेषता होती है जो बर्फ जमा देने वाली होती हैं। आर्कटिक जलवायु परिवर्तन के लिए बहुत असुरक्षित है। हाल के वर्षों में क्षेत्र में समुद्री बर्फ की मात्रा में कमी को लेकर सवाल उठाए गए हैं। आर्कटिक रेगिस्तान का सिकुड़ना विशेष रूप से चिंता का विषय है क्योंकि यह वैश्विक जल स्तरों पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है। नंबर 1, अंटार्कटिक रेगिस्तान, 1,40,00,000 वर्ग किलोमीटर। अंटार्कटिका दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह लगभग 14 मिलियन वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर स्थित यह पृथ्वी पर सबसे शुष्क, सबसे ठंडा रेगिस्तान और सबसे ठंडा महाद्वीप है। यह किसी अन्य महाद्वीप की तुलना में पृथ्वी पर उच्चतम औसत ऊंचाई पर भी है। अंटार्कटिका संपूर्णतः एक रेगिस्तान है। इस महाद्वीप में हर साल 200 मिलीमीटर तक वर्षा होती है। अंटार्कटिका में तापमान आमतौर पर बहुत ठंडा होता है और सर्दियों में -89 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। आंशिक रूप से इन चरम तापमानों और पानी की कमी के कारण अंटार्कटिका में कोई स्थायी निवासी नहीं है। यहाँ वार्षिक समय के आधार पर स्थायी निवासियों की संख्या 1000 से 5000 तक होती है। इन समूहों में मुख्य रूप से वैज्ञानिक, शोधकर्ता
और उनके सहायक कर्मी शामिल हैं। बर्फ से सूरज की चमक के कारण अंटार्कटिका में धूप की कालिमा और दृष्टि समस्याएं लोगों के लिए एक चिंता का विषय हैं। तो ये हैं दुनिया के 10 सबसे बड़े रेगिस्तान। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें डिवाइन फैक्ट्स। धन्यवाद।